Hello student, this is Sultan from NBGI and this is your biology class for class 12 and chapter number 3 बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कल हमने बात की थी बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट लेट्स सी द ब्लैक बोर्ड। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्चुअली बेटा the female reproductive system is concerned with an important parts of the reproductive organ of female body. Okay, the first point beta ovaries, second one fallopian tube, third one uterus part, fourth beta uterus or womb, fifth vagina and sixth is vulva. Okay, so now discuss about the first part of female reproductive system. First beta ovaries. Actually beta in female में बेटा ovaries present होती है, जैसे कि आप क्लास 10 में पढ़ते आ रहे हो वही ovaries की बात चलेगी। ठीक है, ovaries बेटा फीमेल में कहाँ पर होती है याद रखेंगे, इन द एब्डोमेन पोर्शन। ठीक है बेटा, जो सर्विक्स होती है या जिसको हम एब्डोमेन बोलते हैं, ये एब्डोमेन में आइदर द साइड्स ऑफ, ठीक है, यानी कि जो पेल्विस होती है पेल्विस के साइड्स में, पेल्विस बेटा एक बोन होती है, ठीक है ना, जो आपकी पेल्विस होती है वहां पर प्रेजेंट होता है और आइदर द साइड ऑफ एब्डोमेन वहां पर भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब ऐसा बोला गया। ठीक है ना, ओवरीज बेटा याद रखिएगा वन पेयर होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है बेटा आलमंड शेप होती है। ठीक है, कलर कैसा है व्हाइटिश कलर होता है। ठीक है, और इसकी बेटा हम शेप की तो बात कर चुके हैं, आप बात करें मेजरमेंट की, इसका मेजरमेंट क्या होता है देखिएगा 1 से 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट है बेटा आपका 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होगी लेंथ होती है इसकी। ब्रेथ कितनी होती है बेटा 1.5 सेंटीमीटर ब्रेथ होगी। थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, आलमंड शेप। ठीक है ना, ये था आपका ओवरीज। क्लियर स्टूडेंट्स, ओवरीज की बात अब देखिएगा ओवरीज में होता है क्या एक्चुअली में। ओवरीज बेटा जब फीमेल रिप्रोडक्टिव और जब फीमेल बेटा जो बेबी होता है जब वो बर्थ लेता है, ठीक है, बर्थ के टाइम ही फीमेल में क्या होता है ओवरीज बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है इसमें प्राइमरी ग्रेफियंस बनते हैं। कब बनते हैं बिफोर द प्यूबर्टी, यानी कि बर्थ के टाइम ही बनने लगते हैं। ठीक है ना, और ये जो प्राइमरी ग्रेफियन थे ये प्राइमरी ग्रेफियन कन्वर्ट होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स में, यानी कि हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रेफियन। ठीक है, वो ओवल जिसको हम ओव्यूल कहते हैं, लार्ज साइज होता है, पहले बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट होते हैं, मिलियन होते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एक लार्ज बन जाता है जिसको हम ओवा बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल से आपका ओवा बनता है। ये बेटा कहाँ पे हो रहा है, ये पॉसिबल है आपकी ओवरीज में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ओवरीज के देखिएगा 2 फंक्शन मेन होते हैं। पहला होता है बेटा oogenesis, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, कहाँ पे हो रहा है ओवरी में हो रहा है। ठीक है, और सेकेंड फंक्शन क्या होता है बेटा इसका सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सेक्स हार्मोन फीमेल। बेटा मोस्टली 2 हार्मोन होते हैं, आप याद जानते हो। फर्स्ट हार्मोन कौन सा आपने पढ़ा बेटा ईस्ट्रोजन हार्मोन आपने पढ़ा फर्स्ट हार्मोन। ठीक है ना, और सेकेंड हार्मोन आपने कौन सा पढ़ा है बेटा प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 2 हार्मोन आप याद रखिएगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन है। तो ये दोनों हार्मोन क्या बेटा सेक्स हार्मोन कहलाते हैं किसके फीमेल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है आपका फैलोपियन ट्यूब। देखिए बेटा फैलोपियन ट्यूब क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। फैलोपियन ट्यूब जो होता है नेक्स्ट पार्ट होता है किसका ओवरीज का होता है। ठीक है, ये कैनाल टाइप की होती है, लेंथ कितनी है इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ठीक है, बहुत ही नैरोवर होती है और इनके 3 पार्ट्स बताए गए हैं। किसके बेटा फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका एम्पुला। एम्पुला बेटा एक्चुअल में क्या होता है मिडिल पार्ट होता है किसका फैलोपियन ट्यूब का मिडिल पोर्शन होता है एम्पुला। ठीक है ना, और एम्पुला का जो मेन फंक्शन होता है ओवम को रिसीव करना, ये रिसीव करेगा ओवम। ठीक है ना, सेकेंड आपका इस्थमस हो जाएगा। इस्थमस कैसा है बेटा ये आपका इनर पोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है यूट्रीन पार्ट। यूट्रीन पार्ट जो होता है बेटा ये यूट्रस में जाता है। ठीक है ना,
ये मिडिल पार्ट होता है, 3 पार्ट होते हैं। और फैलोपियन ट्यूब का अगर फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन की मेन साइट क्या है बेटा? वो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एंड नेट एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा यूट्रस। यूट्रस को बेटा वोम भी कहते हैं, ठीक है। यूट्रस देखिएगा, पहली बात तो 8 सेंटीमीटर आपका लेंथ होती है, डूम लाइक स्ट्रक्चर, डूम के जैसा होता है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी। ये यूट्रस की बात चल रही है, ठीक है। यूट्रस आपका कहां पे होगा? जस्ट एबव द स्टमक, थोड़ा सा ऊपर स्टमक, ठीक। और यूट्रस में आप देखेंगे बेटा ये पियर शेप होता है ना, मस्कुलर होता है। इनके अंदर एक मसल्स लगी होती है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन मोड में लाती है, स्पेशल टाइप की मसल्स लगी होती है, ठीक है। और इनमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है फंडस। फंडस एक ऐसा पार्ट है जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटर पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट को बेटा क्या कॉर्पस बोलते हैं। कॉर्पस को बॉडी भी कहते हैं, 2 नाम है इसमें, ठीक है। और कॉर्पस के अंदर आपको पता है बेटा 3 मेन इसके पार्ट्स आते हैं। जैसे एक आपने पढ़ा है पेरिटोनियल, एक पेरिटोनियल पार्ट होगा जो आउटर पार्ट होगा जिसका फंडस का, ठीक है, या कार्पस का, ठीक। उसके बाद जो सेकेंड होगा वो होगा मायोमेट्रियम, सेकेंड पार्ट है बेटा। और जो थर्ड पार्ट होगा एंडोमेट्रियम, याद रखेंगे फ्रेंड्स, एंडोमेट्रियम, दिस इज द थर्ड पार्ट। देखिए पेरिटोनियल जो होती है आउटर लेयर होती है इसकी बेटा कार्पस की। हम बात किसकी कर रहे हैं? यूट्रस की कर रहे हैं। तो आउटर लेयर कौन सी है? पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। सेकेंड लेयर कौन सी है? मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम क्या मिडिल लेयर होती है, ठीक है। थर्ड लेयर क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम होती है, जो कहां पर होती है? सबसे अंदर की तरफ होती है, ठीक है, ये होती है। अब हम बात करें फंक्शन की, तो एंडोमेट्रियम का मेन फंक्शन क्या है बेटा? इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो जब बनता है तो एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, ध्यान रखिए, रिमेंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लास्ट सर्विक्स की। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स के एक्चुअल में बोन का ही पार्ट होता है। सर्विक्स में भी कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती हैं और सर्विक्स को हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आएगा आपका फूल पोर्शन वेजाइना। बेटा कुछ लोग उसको वेजिना भी कहते हैं। एक्चुअल में वेजिना इज द मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल। इन दिस ऑर्गन द मेल insert their sperm inside the vagina with the help of their penis, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका मेन पार्ट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। लास्ट है आपका वुल्वा। वुल्वा इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। और ये सब मिला के क्या बोलते हैं बेटा? देखिएगा ओरी, आपका ओरी जो है क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओरीज के बाद जितने भी आपके आते हैं, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वेजिना हो गया, वुल्वा हो गया, इन सबको मिला के क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। पहले तो आप जान लीजिए डिफरेंस क्या होता है बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम ऐसे सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं जहां पर हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे, और जो फंक्शनल होते हैं, ठीक है। और जहां पे कोई हार्मोन या कोई फंक्शनल नहीं है बट फिर भी एसोसिएट है और मिलकर क्या कर रहा है? नई कंडीशन इजाद कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा ओरी होगा। मेल में क्या था? टेस्टिस था। उसके बाद जितने भी थे वो क्या थे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे। ठीक इसी तरह फीमेल में क्या होगा? ओवरीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर बेटा क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दिस इज द एसोसिएशन पार्ट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, ठीक है, याद रखिएगा। तो वुल्वा की बात चल रही थी। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक होल होता है जिसको हम अपर्चर बोलते हैं। और ये अपर्चर किससे ओपन होता है बेटा? ये अपर्चर ओपन होता है ओरफाइज अपर्चर, ठीक है ना। यहाँ से लुब्रिकेशन होता है, लिक्विड सिक्रीट होता है, ठीक है, जो इसको क्या करता है? वेजिना को पीएच लेवल मेंटेन बना कर रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट टुडे यू विल बेटर अंडरस्टैंड and in next class we will discuss about the new topics. Thank you students.